जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम 25 या 50 मैं डेली इसकी एक वीडियो चैनल पे अपलोड करूंगा। तो ये क्वेश्चंस आपकी काफ़ी मदद करेंगे अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जीके के हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन है, शब्द ब्रेग्जिट की खोज किसने की थी? यानी कि ब्रेग्जिट शब्द किसने, इसकी खोज करता कौन था? आपने खूब सुना होगा ब्रेग्जिट। दरअसल ब्रेग्जिट जो वर्ड है वो ब्रिटेन प्लस एग्जिट यानी कि ब्रेग्जिट से मिलकर बना है। और इसकी खोज किसने की थी? इसके ऑप्शंस आप देख सकते हैं, ए, बी और सी और डी हैं। तो इसका आंसर आएगा पीटर वाइल्डनिंग। ये एक व्यक्ति का नाम है। ये फ्रांस के जो पॉलिटिकल, फ्रांस के कह रहा हूँ, यूरोप के पॉलिटिकल एडवाइज़र थे, राजनीतिक सलाहकार थे। और ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से जब अलग होने की अनाउंसमेंट की कि हम अब यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं बनेंगे, क्योंकि ब्रिटेन पहले यूरोपियन यूनियन का मेंबर था, उसने अनाउंसमेंट की कि हम अब यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं बनेंगे। और जैसे ही उसने अनाउंसमेंट की और उसके अनाउंसमेंट के साथ साथ ये भी अनाउंस किया कि इसके लिए पूरे ब्रिटेन में एक प्लेबिसाइट होगा, यानी कि जनमत संग्रह, वोटिंग होगी। और वोटिंग हुई भी। दरअसल वोटिंग के बाद ब्रिटेन के तकरीबन 51% लोगों ने कहा कि हमें यूरोपियन यूनियन से निकल जाना चाहिए, और ब्रिटेन निकल भी गया। तो सवाल यहाँ पे 3-4 बनते हैं। पहला तो यही कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से कब निकला? तो इसका आंसर आएगा 2016 में, यानी कि 2016 में। और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और यूरोपियन यूनियन एक 28 देशों की संस्था है जिसकी शुरुआत 6 देशों से हुई थी। और यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं उनमें यूरो करेंसी को अपनाया गया है। हालांकि हर देश में यूरो करेंसी वहाँ की नेशनल करेंसी नहीं है। 19 देशों में तो यूरोपियन करेंसी है, बाकी देशों में उस देश की मुद्रा है जो वहाँ पे वो चलती है। तो ब्रेग्जिट शब्द की खोज की थी पीटर वाइल्डनिंग ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो यहाँ से 4-5 सवाल बनते हैं। एक ही क्वेश्चन है लेकिन इसके अंदर 4-5 सवाल बनने की पूरी संभावना है। जैसे ब्रेग्जिट शब्द की खोज आपको याद रखना है, पीटर वाइल्डनिंग। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से कब अलग हुआ? यह वोटिंग की अनाउंसमेंट कब की? 2016 में। और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम की राजधानी है, वहाँ पर। और यूरोपियन यूनियन के अंदर 28 देश है। हर देश की मुद्रा, हर देश की जो करेंसी है वो यूरो है। तकरीबन 19 देशों की, बाकियों की करेंसी यूरो नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल है, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम 20 से 25 सवाल करेंगे। उनकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेग्जिट का जनमत संग्रह कब हुआ? यानी कि ब्रेग्जिट में जो वोटिंग हुई थी, जनमत संग्रह हुआ था, वो कब हुआ था? जैसे मैंने बताया था, ब्रेग्जिट का अर्थ ही है ब्रिटेन एग्जिट, यानी कि ब्रिटेन एग्जिट हुआ था, बाहर निकल गया था यूरोपियन यूनियन से, ईयू से, जिसको शॉर्ट में ईयू बोलते हैं। तो इसका आंसर आएगा जून 2016 में, यानी कि जून 2016। बाकी यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड मैंने बता ही दिया है कि इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, जो बेल्जियम की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत गणराज्य यानी कि यूएसएसआर, आपने खूब सुना होगा, रूस यूएसएसआर का सबसे बड़ा कंट्री था। यूएसएसआर की फुल फॉर्म होती है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। जो यूएसएसआर है ये 1922 में बना था, ये आपको ध्यान रखना है।
क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि यूएसएसआर, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, जब यूएसएसआर टूटा, तो उसमें से 15 देश अलग हो गए थे। सबसे पहला देश कौन सा था ये बताना है। यानी कि क्वेश्चन शॉर्ट में अगर हम समझें तो ये पूछना चाह रहा है कि यूएसएसआर से निकलने वाला पहला देश कौन था। बस इसको फॉर्मेट अलग किया है कि यूएसएसआर के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। जैसे आज का जो रसिया है, कजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ये सारे पहले यूएसएसआर का ही हिस्सा थे। धीरे धीरे करके 15 देश उसमें से अलग हुए और यूएसएसआर का विघटन यानी कि उसका विखंडन, वो टूट गया। तो यूएसएसआर की फुल फॉर्म आपसे पूछ भी सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे इसको। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसकी स्थापना पूछ ले तो 1922 में। और पहला देश कौन सा था यूएसएसआर से निकलने वाला, तो इसका आंसर आएगा लिथुआनिया। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी डिटेल यहाँ पे लिख रखी है पूरी कंप्लीट, आप पढ़ सकते हैं इसको, अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में स्थित डैश यानी कि एक संस्था है, रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण प्रसंस्करण, डाटा प्रसार, एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णय सहयोग के लिए जिम्मेदार है। दरअसल भारत का नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC ये इसरो के अंतर्गत काम करता है और हैदराबाद में है। इसका मुख्य काम क्या है ये समझ लीजिए बस। जो NRSC है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये दरअसल इसका मुख्य काम ये है कि जो सैटेलाइट्स होते हैं, उपग्रह फोटो भेजते हैं, उनको एनालिसिस, उनका विश्लेषण करता है। और इसके साथ साथ ही जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे जंगल में आग लग जाना, बाढ़ आ जाना या कोई और नेचुरल डिजास्टर अगर हो जाता है, तो उसका पूर्व अनुमान लगा लेता है ये। जैसे आपने खूब खबरों में पढ़ा होगा कि इस इलाके में अभी सुनामी आएगी, तो पहले ही वहाँ से लोगों को विस्थापन कर देते हैं, लोगों को हटा देते हैं। तो ये सारी सूचना हमें NRSC, नेशनल रिसर्च राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी, इससे हमें मिलती है सारी सूचना। ये हैदराबाद में है और हैदराबाद तेलंगाना में है। तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। ये आपको ध्यान रखना है, फिलहाल भारत में 28 राज्य हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का राज्य का जो दर्जा है वो समाप्त कर दिया है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से कर दिए गए हैं, जिसमें यूनियन टेरिटोरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटोरी ऑफ लद्दाख दोनों शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया के नाम से फेमस है। दरअसल डेट्रॉइट शहर अमेरिका में है और वहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स बनते हैं, इसलिए उसको ऑटो हब भी कहते हैं या ऑटोमोबाइल कैपिटल भी कहते हैं। तो सवाल ये है कि ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ एशिया, यानी कि एशिया में बहुत सारे देश हैं और भारत में ही है वो जगह, तो इसका आंसर आएगा चेन्नई। तो ऑटोमोबाइल कैपिटल और डेट्रॉइट ऑफ एशिया कहते हैं चेन्नई को। और डेट्रॉइट शहर मूल रूप से कहाँ है, अमेरिका में, ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलट बांसी किस भक्त कवि का विशिष्ट योगदान है। तो इसका आंसर आएगा संत कबीर। दरअसल उलट बांसी होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कोई बात कहनी है तो उसको आप सीधा नहीं बोल रहे हैं, उसको घुमा फिरा कर या उलट कर कविता के माध्यम से अगर आप अपनी बात को कहते हैं तो इसको कहते हैं उलट बांसी। जैसे जो संत कबीर हैं उनकी एक उलट बांसी है, जहाँ पहुँचे नाव बिना गुरु बिन तिरत नाय, कहे कबीर सुनो भैया उल्टा हुआ जगत भाई। इसका अर्थ ये है कि जहाँ पर नाव नहीं पहुँच सकती, नाव यानी कि सच्चा गान या फिर मोक्ष, जहाँ तक नाव के माध्यम से नहीं पहुँचा जा सकता, उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है।
इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि सारा जगत उल्टी दिशा में जा रहा है, सही रास्ता चुनने की आवश्यकता है। तो ये दरअसल पहेलियों के रूप में होती है उलट बांसी, और संत कबीर की जितनी भी आप रचनाएं या दोहे पढ़ेंगे वो उलट बांसी शैली में ही निर्मित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो एशिया का पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला समुद्र तट बना है चंद्रभागा समुद्र तट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये चंद्रभागा समुद्र तट उड़ीसा में है। दरअसल जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है ये उन समुद्र तटों को दिया जाता है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं और टूरिस्ट के लिए या घूमने फिरने के लिए वहाँ पर अच्छा वातावरण है। ऐसी सारी सुविधाएं अगर कोई समुद्र तट प्रोवाइड करता है तो उसको ब्लू फ्लैग ओरिएंटे या सर्टिफिकेट दे दी जाती है भारत सरकार द्वारा। तो ये है ब्लू फ्लैग ओरिएंटेशन। चंद्रभागा समुद्र तट उड़ीसा में है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपों के अपवाह यानी कि ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स के लिए जिम्मेदार गतियाँ, कुछ मोशंस उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे पोलर फ्लीइंग फोर्स यानी कि पोलर फ्लीइंग बल और टाइडल फोर्स। तो पोलर फ्लीइंग बल इनमें से किससे संबंधित है? पोलर फ्लीइंग बल संबंधित है पृथ्वी के घूर्णन से, यानी कि रोटेशन ऑफ अर्थ से। रोटेशन ऑफ अर्थ, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसको कहते हैं रोटेशन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है उसको कहते हैं रिवोल्यूशन। तो जो पोलर फ्लीइंग बल है यानी कि ध्रुवीय प्लायन बल जिसको हिंदी में कहते हैं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, यानी कि पृथ्वी के जो रोटेशनल मोशन है उसकी वजह से होता है। तो इसलिए इसका आंसर आएगा पृथ्वी के घूर्णन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1964 में भारत का पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर एटॉमिक एनर्जी ऑफ किस देश की एटॉमिक एनर्जी थी ये बताना है, और भारत में NPCIL के संयुक्त उपकरण था। तो भारत का पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर एटॉमिक एनर्जी ऑफ कनाडा के सहयोग से और NPCIL के संयोग से स्थापित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और आप ध्यान रखें कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं उसके अंदर शीतलक रिएक्शन को कम करने के लिए और न्यूट्रॉन्स की गति को कम करने के लिए भारी जल यानी कि D2O का प्रयोग किया जाता है। और इसके अंदर जो ईंधन होता है, जो फ्यूल होता है, वो यूरेनियम इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के तालीपरंबा के पास स्थित शिव मंदिर है जहाँ पर महिलाओं को रात 8 बजे बाद ही प्रवेश करने की अनुमति है, यानी कि महिलाएं उसमें दिन में नहीं जा सकती, रात में जा सकती हैं 8 बजे बाद। और इस मंदिर की एक विशेषता है कि इसमें ध्वज दंड नहीं है, वो मंदिर का नाम बताना है। भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। तो ये मंदिर है राजराजेश्वर मंदिर, केरल के कन्नूर जिले में है। और इसके बारे में मान्यता ये है कि ये केरल के 108 प्राचीन शिव मंदिरों में से एक है। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ महिलाओं की एंट्री वर्जित है दिन में, रात में 8 बजे के बाद यहाँ पे महिलाएं जा सकती हैं। ऐसे ही एक प्रसिद्ध मंदिर है सबरीमाला मंदिर, आपने खूब सुना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उसका केस भी चल रहा है। तो वो भी केरल में ही है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई जो बाद में एक केंद्रीय विद्यालय बना? तो विश्व भारती की स्थापना की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1921 में। आपको सन भी ध्यान रखनी है। तो विश्व भारती ये पहले एक कॉलेज था। भारत की आज़ादी के बाद भारतीय संसद ने 1951 में इसे एक यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित किया। रविंद्रनाथ टैगोर को आप अच्छे से जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1905 में भारत का राष्ट्रीय गान भी लिखा था, ये ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा
विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में मूलभूत और अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य रिसर्च करने हेतु महिला वैज्ञानिकों और तकनीकविदों को एक मंच प्रदान किया है, उसका नाम बताना है। तो इसमें आएगा वुमेन साइंटिस्ट स्कीम ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित गिगरेनियन पहला महिला कौन सा है? आप सब जानते हैं कि हमारे देश में 22 मार्च 1957 को भारत सरकार ने शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में पहचान दी है। तो इसका पहला महीना कौन सा है? इसका पहला महीना है चैत का महीना है और अंतिम महीना है फाल्गुन, यानी कि फागुन जिसको बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं दोनों। ये भी पूछ सकता है कि भारत सरकार ने शक संवत को कब अपनाया? तो ये अपनाया था 22 मार्च 1957 को। ये ध्यान रखना है, डिटेल बाकी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग डैश पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम तैरने वाले प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत में तैरने वाले पहले प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन किया गया था लोकटक झील मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में है और नॉर्थ ईस्ट की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय पोषण सहायक कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन की शुरुआत की? तो भारत सरकार ने शिक्षा में, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में साथ साथ बच्चों को पौष्टिक भोजन भी मिले, जिसे मिड डे मील योजना है ये। तो इसकी शुरुआत कब की थी? ये की थी 1995 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैविक रसायन उद्योग लिमिटेड की स्थापना किस साल हुई? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है नीति आयोग। इसके अंदर वर्ल्ड बैंक का भी सहयोग रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन कोड जो होता है उसकी फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड। उसके अंदर 6 अंक होते हैं, शुरू के 2 अंक 1 और 2 ही हैं। आप कोई भी पोस्टल पिन कोड देख लीजिए, उसके शुरू के अंक 1 और 2 लिया जाएगा। तो वो उनका क्या मतलब है? तो वो दिखाते हैं पोस्टल सर्कल को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, उर्दू को किस भाषा के रूप में भी जाना जाता है? तो उर्दू लैंग्वेज को लश्करी जवान भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म रिलीज हुई, उसका नाम बताएं। तो भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। ये सबको पता है, लेकिन इस पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आलम आरा फिल्म का निर्देशन किसने किया? तो इसका आंसर आएगा अर्देशीर ईरानी ने, और 1931 में प्रदर्शित हुई थी। इसके अंदर जो नायक यानी कि हीरो थे वो थे मास्टर विट्ठल और नायिका थी जुएदा। ये ध्यान रखना है कि राजा हरिश्चंद्र फिल्म दादा साहब फाल्के ने 1913 में बना दी थी, 1931 से पहले ही, लेकिन वो मूक फिल्म थी, उसके अंदर आवाज़ नहीं थी, और ये 1913 में रिलीज हुई थी। और जो भारत की पहली बोलती फिल्म है वो हुई थी 1931 में आलम आरा। और पहली फिल्म अगर पूछ ले तो आएगी राजा हरिश्चंद्र, मूक फिल्म थी, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापी गैस लाइन का हिस्सा कौन सा देश नहीं है? तो तापी गैस परियोजना के अंदर तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये 4 देश हैं। तो ईरान इसमें शामिल नहीं है। और ये जो लाइन है ये तुर्कमेनिस्तान के गलकाइनास इलाके से पंजाब के फजीलका प्रांत तक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल प्रणाली किस पर आधारित है? तो ब्रेल लिपि ये है बिंदुओं पर आधारित है। जैसे जो लोग दृष्टिहीन होते हैं उनको पढ़ाने के लिए इस लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें 6 बिंदु होते हैं और 1821 में
एक फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म के सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में है? तो ये है वेटिकन सिटी में। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा शहर भी है। एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है एकला चलो रे, ये किसने लिखा था? तो एकला चलो रे ये सॉन्ग लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद है किसके द्वारा बनवाया गया? तो इसका आंसर आएगा राजा जयसिंह द्वितीय। नेक्स्ट है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा दादा साहब फाल्के। तो दादा साहब फाल्के का नाम धुंधीराज गोविंद फाल्के भी है, ये भी ध्यान रखना है। और 1913 में राजा हरिश्चंद्र जो भारत की पहली मूक फिल्म थी और पहली फिल्म भी थी, और इसीलिए इनको भारतीय सिनेमा का जनक भी कहते हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किसने किया? तो दादा साहब फाल्के ने किया। ये लास्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग इन सभी क्वेश्चंस की PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के लिंक PDF का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।